तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो कोई सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड से हमें एक मार्वल के अंदर नया पावरफुल कैरेक्टर देखने को मिल चुका है, जो कि और कोई नहीं बल्कि गाया है, जिसको ये पावर्स हार्वेस्ट से मिली है। हार्वेस्ट के अंदर सारे एवेंजर्स का डीएनए मिला हुआ है और विलन्स का भी, जिस वजह से उसे उनकी पावर्स मिल चुकी है। तो अब मार्वल के अंदर तो ये बातें चल चुकी है कि जो गाया है वो पूरी एमसीयू के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आज इसके हम बैटल कंपेरिजन करेंगे कैप्टन मार्वल के साथ, कि अगर इसकी फाइट हुई तो इन दोनों में कौन जीतने वाला है, क्योंकि गाया के अंदर कैप्टन मार्वल की भी पावर्स आ चुकी है। तो अगर फ्यूचर में इन दोनों की फाइट होती है तो कौन जीतने वाला है वो देखते हैं आज की वीडियो के अंदर। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गाया से, जो कि एक स्क्रल है। और स्क्रल के बारे में तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा सीक्रेट इन्वेजन देखने के बाद, तो इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा, इसकी पावर के बारे में बता देता हूँ। इसको ये जो पावर है वो हार्वेस्ट से मिली है। अब हार्वेस्ट क्या है, जब एवेंजर एंड गेम की बैटल हुई थी तो उसके अंदर जितने भी एवेंजर्स सुपर विलन से खून गिरा था, तो वो निक फ्यूरी ने अपने एजेंट वेस को उठवा लिया था, उन सबको कंबाइंड कर दिया था और मिला दिया था। उसका नाम देगा था हार्वेस्ट। तो वही जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, मतलब ये नहीं करती, ग्रेविक करता है, वहीं पे ये भी मौजूद होती है। तो इन दोनों के अंदर जिसका भी खून हार्वेस्ट में मिला हुआ था उन सबकी पावर आ गई थी, जिनमें सुपर हीरोज और सुपर विलन्स दोनों थे। तो उन सबकी पावर इन दोनों के अंदर आ गई थी। तो ग्रेविक को तो अपनी गाया ने मार दिया था, लेकिन अब गाया बची हुई है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स और विलन्स डीएनए मतलब पावर्स है। तो वो अब सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जा रही है पूरी एमसीयू के अंदर। ब्रीफली बता देता हूँ कि इसके अंदर किस किस कैरेक्टर की सुपर पावर है। तो सबसे पहले इसके अंदर थॉर, हल्क, एबोमिनेशन, थैनोस, ड्रैक्स, एबोनिमो, कलोक्सीडियन, घोस्ट, मैंटिस, ग्रूट, कैप्टन मार्वल, बकीबान, सैम विल्सन, इन सब की पावर जो है इसके अंदर है। और इन सब की पावर होने के बाद ये सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी है एमसीयू के अंदर। और अब ये देखना है कि इसकी फाइट अगर कैप्टन मार्वल से हुई तो कौन जीतने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हार्वेस्ट था उसके अंदर थॉर का भी डीएनए था, तो उससे क्या गाया के अंदर थॉर की पावर आ चुकी होगी? तो मेरा मानना है हाँ भी और ना। उसके अंदर थॉर की लाइटनिंग पावर नहीं आई होगी, क्योंकि थॉर जो है गॉड ऑफ थंडर है, वो लाइटनिंग का ही गॉड है। तो इस मारे उसकी लाइटनिंग पावर तो नहीं आई होगी, उसकी फिजिकल पावर जरूर आई होगी, जैसे कि उसे यूज करते हुए दिखाया गया था। वो हल्क का हाथ रोक लेती है, मतलब ग्रेविक जो है हल्की पावर यूज करके उस पर अटैक करता है, तो वो उसका हाथ रोक लेती है। और वो किसी सुपर सोल्जर का तो नहीं होगा, क्योंकि सुपर सोल्जर जो हल्का हाथ नहीं रोक पाएगा, तो वो थॉर का ही था। तो थॉर की फिजिकल पावर तो उसके अंदर आ गई होगी, लेकिन उसकी लाइटनिंग पावर नहीं आ पाएगी। अगर उसकी लाइटनिंग पावर को यूज करना है तो म्योलनर को उठाना पड़ेगा, जिससे उसके अंदर थॉर की लाइटनिंग पावर आ पाएगी। तो इतना तो कंफर्म है कि उसके अंदर थॉर की लाइटनिंग पावर नहीं है, उसकी फिजिकल पावर है। अब बात कर लेते हैं कैप्टन मार्वल के बारे में। तो सबसे पहले इसकी भी ओरिजिन बता दूं, ये जो है एक नॉर्मल ह्यूमन ही होती है, जिसका नाम कैरल डैनवर्स होता है। एक बार जो धरती पे क्रीज आ जाते हैं टेसरेक्ट लेने के लिए, तो ये टेसरेक्ट को बचाने के लिए उसके ऊपर ही फायर कर देती है, जिससे वहाँ पर छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और कुछ टेसरेक्ट की पावर इसके अंदर आ जाती है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाती है। और जब इसकी मूवी आई थी इसे ही सबसे ज्यादा पावरफुल माना जा रहा था पूरे एमसीयू के अंदर, लेकिन ये एमसीयू के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि थैनोस भी जो है इसका कुछ नहीं था। एंड गेम के अंदर थैनोस इसे हिला भी नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। अगर वो पावर स्टोन की हेल्प ना लेकर अकेले अकेले फाइट करता इससे, तो ये इसे जान से मार देती, लेकिन उन्होंने पावर स्टोन का यूज करके इस पे हमला करा था, तब ये इतनी दूर जाकर गिरी थी। ये शिप तबाह करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैंने इसकी मूवी के अंदर देखा भी है। ये ज्यादातर हमें शिप को बर्बाद करते हुए दिखाई गई है, चाहे वो इसकी पहली मूवी हो चाहे एंड गेम हो। एंड गेम के अंदर तुमने पूरे थैनोस का इतना बड़ा शिप जो है अकेले ही तबाह कर दिया था। अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। तो गाया जो है कैप्टन मार्वल को अच्छी खासी टक्कर तो दे देगी, लेकिन वो उससे जीत नहीं पाएगी, क्योंकि उसे बार बार अपनी पावर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी भी एक कैरेक्टर की पावर अनलिमिटेड तक यूज नहीं कर सकती, उसे चेंज करते रहना पड़ेगा। और चेंज कर देगी तो वो थोड़ी बहुत थकेगी भी और थोड़ा बहुत टाइम लगेगा भी उसे पावर चेंज करने पे। और उस बीच अपनी कैप्टन मार्वल जो है उसे हरा देगी, क्योंकि कैप्टन मार्वल अपनी फाइट के दौरान ना तो कभी थकती है और ना ही उसे अपनी पावर चेंज करनी है। इस मारे वो जीत जाएगी अगर इन दोनों की फाइट हुई। हालांकि उसे टाइम तो लगेगा उसे हराने में, लेकिन जीत वो जाएगी। और लेकिन अगर इन दोनों की फाइट में दिखाते हो तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है देखने में, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और देखते कि गाया किस किस पावर का यूज करेगी उसके खिलाफ। ये था गाया वर्सेस कैप्टन मार्वल का बैटल कंपैरिजन। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कैप्टन मार्वल जीत चुकी है बैटल। और आपके ओपिनियन में कौन जीतना चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।